हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर द हिंदू वोकैब सेशन। वीडियो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप एसएससी या बैंक या किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो। प्लस आपके लिए जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज बेवरेज। बेवरेज का मतलब क्या होता है? सोमरस होना, या फिर क्या है, जो ड्रिंक करते हैं लोग, जो पैग वगैरह बनाते हैं, वो जो ड्रिंक होती है उसे क्या बोलते हैं? सोमरस। और वो उसे क्या बोलते हैं? बेवरेज, जो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो मीम क्या है? चुपचाप पैग बना। क्या बना? पैग बना। किसको बोलता है ये? बांडिया को। ठीक है, क्या बोलता है? चुपचाप पैग बना। तो क्या है, जो ये सोमरस है इन्होंने क्या गिलास में डाल रखा है। अब याद कैसे करेंगे? देखो, जो भी ये लिक्विड पीते हैं वो सब क्या होते हैं? बेवड़े। क्या होते हैं? बेवड़े। ठीक है, बेवड़े हैं। तो बेवड़े कैसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? BEVRA, बेवड़े। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, बेवरा, बेवरे, बेवरे कर लो चाहे बेवड़ा कर लो। ठीक है, बेवड़ा, बेवरा, बेवरा। ठीक है, तो बेवरा मतलब जो लिक्विड वगैरह, जो ड्रिंक वगैरह करता है, ऐसे इसको याद रख सकते हो। अब सोमरस है तो उसको क्या बोलोगे? ड्रिंक बोल सकते हो, या फिर क्या है वो लिक्विड बोल सकते हो, जो क्या है लिक्विड पी रहा है। सिंपल है। ठीक है, मेन तो आपके लिए क्या है? बेवरेज ही है। उसका अपोजिट क्या होगा? जो लिक्विड पी रहा है, सोमरस पी रहा है, उसका अपोजिट क्या होगा? फूड होना, कुछ खाने के लिए। या फिर क्या है? विक्चुअल। विक्चुअल का मतलब क्या होता है? कोई ठोस पदार्थ, कोई सॉलिड चीज़ जो है, जो क्या है आप खा सकते हो, वो क्या है? आपका विक्चुअल है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखोगे कि क्या है, काफ़ी कॉमन वर्ड है जो क्या है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अनोमली। अनोमली का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ असाधारण हो, जो क्या हो? यूनिक हो, या फिर क्या हो? रेयर हो, जो क्या है ईजिली कहीं पर मिले ना, या फिर क्या है बहुत अजीब हो। जैसे मीम क्या है? कभी कभी क्या समझता है कि कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। ये तो मीम आपने देखा होगा, अपन ही भगवान है। तो मतलब क्या होगा कि जो चीज़ क्या है असाधारण है, बहुत नॉर्मल नहीं है। अब क्या बोलते हैं? देखो, नॉर्मल की स्पेलिंग क्या होती है? NORMAL। ये नॉर्मल है। यहाँ आ गया नॉर्मल, साउंड सेम आ रहा है, नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल, दोनों चीज़ क्या है? सेम आ रही है। तो नॉर्मल का मतलब क्या होगा? नॉर्मल, जो क्या है एकदम सेम है। और उसके आपने क्या लगा दिया? आगे ए लगा दिया, अनॉर्मल। ठीक है, जो क्या है नॉर्मल नहीं है। तो साधारण के आगे क्या लग गया? अ लग गया। तो साधारण असाधारण, नॉर्मल अनॉर्मल। ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। अच्छा, यही नॉर्मल में आ गया, और यही क्या है? नॉर्मल और एब नॉर्मल में आ गया। ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब साधारण, एब नॉर्मल का मतलब भी क्या होता है? उसका अपोजिट असाधारण। ठीक है, इसको आप ऐसे ध्यान रखोगे। फिर आता है अबियरेशन। अबियरेशन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ क्या है आपसे सहन ना हो, जो क्या है असाधारण हो। जैसे बियर का मतलब क्या होता है? जो क्या कर रहे हो? सहन। ठीक है, तो जो चीज़ आपसे सहन नहीं होगी, जो बियर नहीं होगी, ठीक है, वो क्या होगा? आपका असाधारण होगा। जैसे कोरोना आया था, कोरोना आया तो कोरोना अगर मान लो सिंपल कोई फ्लू आता है तो वो सहन कर लेते हैं, तो मतलब क्या है? वो नॉर्मल फ्लू है। जो चीज़ क्या है सहन नहीं हुई, मतलब कोरोना था, वो क्या है एकदम असाधारण था, असाधारण था, तो वो क्या है आपसे बियर नहीं हुआ। ठीक है, तो वो क्या है आपसे सहन नहीं हुआ। ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। फिर क्या है? नेक्स्ट है आपका रेयर। रेयर तो कॉमन है, जो क्या है बहुत रेयरली, मतलब बहुत मुश्किल से कि कोई चीज़ पाई जाए, उसको क्या बोलते हैं? रेयर बोलते हैं। अगर कोई चीज़ साधारण है तो उसका अपोजिट क्या? असाधारण है, उसका अपोजिट क्या होगा? जो चीज़ क्या है साधारण। ठीक है, सिंपल सा से स्टार्ट हो, तो वैसे क्या है? यूजुअल। यूजुअल मतलब जो आमतौर पर आप काम में लेते हो। जैसे इसको क्या कह सकते हो? यूज़। यूजुअल यूज़, जो क्या है आप यूजुअली यूज़ करते हो, मतलब रोज़ाना यूज़ करते हो, उसको क्या बोलोगे आप? यूजुअल। फिर क्या है नेक्स्ट? इसके अंदर है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंड। स्टैंड तो आप रोज़ होते हो, रोज़ाना होते हो, मतलब स्टैंड होना क्या है? बहुत आम बात है, हर कोई स्टैंड हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है क्या है? सकर। सकर का मतलब क्या होता है? सहायता करना। जैसे मीम क्या है? ये मैं कर देता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? सहायता करता है। सकर का मतलब होगा सहायता करना। याद कैसे करोगे? देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, सक और अवर। SUCC और OUR में। अवर का मतलब हमारा। ठीक है, सगर सक को बना लो आप सक्सेस। जो हमारी सक्सेस है उसमें बहुत से लोगों, हमारी सक्सेस, अवर सक्सेस में बहुत से लोगों की क्या होती है? सहायता होती है। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, तो क्या है जो सक्सेस है उसमें, किसकी सक्सेस? अवर सक्सेस में बहुत से लोगों की सहायता होती है। ऐसे इसको ध्यान में रखोगे। फिर क्या है? औरों की सक्सेस, SUCCESS। ठीक है, औरों की जो सक्सेस है, इसकी औरों की, और जो लोग हैं उनकी सक्सेस में भी क्या कर सकते हो? आप सहायता कर सकते हो। तो अपनी सक्सेस में लोग सहायता करेंगे, और औरों की सक्सेस में आप सहायता
कर सकते हो। ऐसे इसको याद कर लोगे, ईजी वर्ड है, कॉमन वर्ड है, कॉमन तो नहीं है पर क्या है आपको ईजिली याद हो सकता हो। फिर आता है एड। एड के लिए कैसे करोगे, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो किस लिए होता है, आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए। कभी चोट लगे तो आपको जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करा देगा, ऐसे ध्यान में रखोगे। अब क्या है, अगर वो चीज़ आपकी हेल्प कर रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस से कैसे याद किया था, हिंदी से। हिंदी जिसको नहीं आती, जिसकी हिंदी कमज़ोर है, वो उसके लिए वो क्या है, एक बाधा है। क्या है, बाधा। तो वो क्या है, सहायता करोगे, उसका अपोजिट क्या होगा, बाधा बन जाना। ऐसे इसको ध्यान रख सकते हो। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज शटर। शटर का मतलब है टुकड़े करना, किसी चीज़ को एकदम क्या करना, पीसीज में डिवाइड कर देना। जैसे ये जो आदमी है ये क्या है, पीसीज में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। और ये जो एक जो पीस है उसके दिमाग का पीस, वो क्या है, इसके हाथ में। तो मतलब इसका दिमाग कहाँ है, इसके हाथ में, ऐसे ये बना हुआ है। तो शटर का मतलब हो गया टुकड़े करना। याद कैसे करोगे, कोई शॉप है, उस शॉप के अंदर क्या है, आपने देखा होगा हर शॉप के बाहर एक शटर होता है, ठीक है, जो क्या है ऊपर की तरफ फ्लोर होता है। तो अगर जो शटर है वो क्या है, अचानक गिरेगा तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो शटर नीचे गिरा और वो अचानक से गिरेगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। अच्छा, शटर हो गया। फिर उसके बाद में आता है बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब क्या होता है, काफ़ी तेज़ कोई चीज़ गिरना और उसके बाद क्या है, टुकड़े हो जाना। कैसे याद रखोगे, कोई बस है और वो स्टैंड से जाकर क्या है, भिड़ जाती है। बस स्टैंड होता है, बस जो है वो स्टैंड से जाकर भिड़ जाती है, भिड़ते क्या है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है, ठीक है। तो बस, ठीक है, और बस किससे भिड़ती है, स्टैंड से। ऐसे याद रख सकते हो। वैसे तो क्या है, कॉमन वर्ड है बस्ट, ठीक है, किसी चीज़ का तबाह हो जाना, या फिर क्या है, जैसे कहते हैं ना वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तो बस्ट होता है, इसका मतलब क्या है, ब्लास्ट हो जाना। फिर आता है रैक। रैक को कैसे याद रखोगे, क्रैक से, ठीक है। रैक और क्रैक का साउंड सेम है, रैक एंड क्रैक, रैक एंड क्रैक, रैक एंड क्रैक। तो रैक और क्रैक दोनों सेम वर्ड है, तो ईजिली इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्पिल्स्टर। स्पिल्स्टर का मतलब क्या होता है, काफ़ी कॉमन वर्ड है। क्या मतलब होता है, इसका टुकड़े कर देना, ठीक है। ये आप इजीली याद कर सकते हो, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो एक वर्ड है वो आप याद कर लेगा। अगर कोई चीज़ टुकड़े हो रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसको ठीक करना, मेंड करना। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक वर्ड सुना होगा, अमेंडमेंट। क्या करते हैं, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या है, ठीक करना, किसी चीज़ को एकदम सही कर देना। कोई लॉ है जो ख़राब हो चुका है या फिर क्या है उसमें कोई कमी है तो उसको ठीक कर देना। तो वही क्या है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या है, ठीक करना। तो क्या है, वर्ड आ गया अमेंड। मेंट हटा दो क्या बन गया, अमेंड। और अमेंड में से ए हटा दो तो क्या बन गया, मेंड। तो इसको क्या है, खाली एक वर्ड ध्यान में रखना है, अमेंड। अमेंड का मतलब क्या है, ठीक करना। फिर आता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई आपको बहुत बार याद कराया है। क्या मतलब होता है रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना, ठीक है। एक वर्ड होता है रेक्टिफाई, रेक्टिफाई, ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब करेक्ट करना, ये है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, यस करना या फिर क्या है, अप्रूव करना। याद कैसे करोगे, देखो दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाए तो क्या करना, रेक्टिफाई में सी आ रहा है, सी मतलब करेक्ट करना। रेक्टिफाई में क्या नहीं आ रहा, सी नहीं आ रहा, सिर्फ क्या आ रहा है, ए। तो इसका मतलब क्या हो चुका है, ये अप्रूव करना। ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है लॉगिंग। लॉगिंग का मतलब क्या है, कटाई करना। जो पेड़ वगैरह लॉग्स होते हैं, जो पेड़ों के जो क्या है, जो तना होता है उसको क्या करते हैं, लोग काटते हैं और काटने के बाद क्या है, उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो जो लॉग्स होते हैं, जो क्या है, बड़े बड़े पेड़ों के जो तना होता है, स्टेम होती है, उसको क्या करते हैं, लोग काटते हैं। तो क्या है, पिक्चर आपके सामने है, आपको दिख रही है, ठीक है। तनों काटा और क्या कर दिया, बेच आए। तो लॉगिंग का मतलब होता है कटाई करना, जो पेड़ों की जो क्या करना, कटाई करना। लॉगिंग वर्ड कॉमन है, ठीक है। लॉग्स होते हैं, लॉग का मतलब क्या है, जो आपके बड़े बड़े तने हैं, ठीक है। अच्छा, किसी चीज़ की कटाई होगी तो क्या बोलोगे, डेजर्टिफिकेशन। अगर पेड़ कट जाएंगे तो चारों तरफ क्या बचेगा, डेजर्ट ही बचेगा। तो डेजर्ट जो बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। और डेजर्ट कब बनते हैं, जब कटाई होती है, जब पेड़ वगैरह कट जाते हैं। फिर क्या है, फिर है इरोजन। इरोजन का मतलब क्या है, जो इरोज होता है। जैसे मान लो क्या है, कोई भी क्या है, बाढ़ वगैरह आई, सारे पेड़ वगैरह क्या होगा, कट गए, तो इरोज हो गया, सब कुछ क्या है, एकदम तबाह हो गया। ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। अगर इसका कोई चीज़ कटाई हो रही है, सब कुछ क्या है, एकदम क्या है, तबाह हो रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, प्लांटेशन। क्या है, सब कुछ क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। अगर आप दिन में एक पौधा भी लगाओगे तो क्या है, पूरी जो अर्थ है एकदम से क्लियर, एकदम क्या है, एकदम सही सलामत हो जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको जो PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक है टेलीग्राम का, उस पर जाकर क्लिक कर लो और आपको जो PDF हो वो इस वीडियो की और हर वीडियो की जो PDF है वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।